नमस्कार दोस्तों, फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम सचिन कुमार है। आज हम आपको बताएंगे कि फायर अलार्म पैनल और पीए सिस्टम जनरल परीक्षण के बारे में। मतलब कि आप जब कंट्रोल रूम में जाते हैं, आप वहां पर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल लगा हुआ देखेंगे तो वहां पे क्या क्या उसमें चेक करना है फायर अलार्म सिस्टम के बारे में जब आप इंस्पेक्शन करते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे कि मेन फायर पैनल को हमेशा चालू रखना चाहिए। मतलब कि जो फायर अलार्म पैनल है उसका जो पावर सप्लाई है वो 24 घंटा मतलब हमेशा 24 आवर इंटू 7 मतलब हमेशा वो चालू कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि आग कभी भी लग सकती है, आपको बता के नहीं लगेगी, वो कभी भी लग सकती है। इसलिए फायर अलार्म जो है आग को पता लगाने का काम करता है, इसलिए 24 घंटे वो हमेशा चालू कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, यह किसी भी समय पर साइलेंट मोड में नहीं होना चाहिए। मतलब जो फायर अलार्म सिस्टम है वो कभी भी साइलेंट मोड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फायर अलार्म आते ही ऑटोमेटिक फायर अलार्म बजने लगता है। इसलिए वो हमेशा ऑटो कंडीशन में प्रॉपर काम करे, इसलिए वो उसको साइलेंट मोड पे नहीं रखना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरा, मेन फायर पैनल में पावर के मामले में इसे पावर देने के लिए एक स्वतंत्र बैटरी होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो पावर बैकअप होता है, मतलब आपका जो फायर अलार्म पैनल जो लगे होते हैं बिल्डिंग के अंदर, एक तो उसमें यूपीएस पावर सप्लाई होता है। क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर जब कभी आग लगती है उस दौरान क्या होता है कि मेन पावर सप्लाई को काट दिया जाता है। तो जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, एक तो यूपीएस पावर सप्लाई लगा होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसका खुद का एक बैटरी बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएस से और भी इक्विपमेंट चलते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको शट डाउन दे दिया जाए, मतलब उसको बंद कर दिया जाए। तो फायर अलार्म जो सिस्टम है वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी चीज़ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। उसका जो बैटरी पावर है उसके अंदर इनबिल्ड होना चाहिए, मतलब उसका बैटरी स्वतंत्र होना चाहिए, उसको पावर देने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं। मेन फायर पैनल को सीधे बिजली स्रोत से जोड़ा जाना चाहिए और इसमें सर्किट ब्रेकर स्विच नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी समय इसे बंद ना कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप देखे होंगे कि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल का जो वायर होता है, इनपुट पावर सप्लाई, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई दिया जाता है, वहाँ पे प्लग लगा होता है, उस प्लग में सीधा जोड़ दिया जाता है और वहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन होता है। वो सिस्टम नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, गलती से उस वायर को निकाल के अपना मोबाइल का चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज करने लगे। ये सब सिस्टम फायर पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। फायर अलार्म पैनल जो है डायरेक्ट उसका कनेक्शन बिजली से होना चाहिए और उसका जो बिजली का सर्किट है वो कहीं ऐसे जगह पे लगा होना चाहिए ताकि कोई इजली उसको मतलब बंद ना कर सके। मतलब आप समझ रहे हैं कि फायर अलार्म पैनल का पावर सप्लाई बिना किसी वजह से उसको बंद ना किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। मतलब जो कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष बोलते हैं, कंट्रोल रूम जहां फायर पैनल स्थापित किया गया है, उसके आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। दरअसल आपके कंट्रोल रूम में जहां फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है उसके अंदर इमरजेंसी एक तो बैकअप होता है, उसी प्रकार वहां पे रोशनी की व्यवस्था क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर जब कभी पावर सप्लाई चली जाती है तो उस दौरान इमरजेंसी लाइट होना चाहिए, ताकि जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल का ऑपरेटर है उसको ठीक से काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो उसको दिखाई दे। तो वहाँ पे आपातकालीन मतलब इमरजेंसी लाइट लगी होनी चाहिए। छठे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। फायर पैनल को किसी भी चीज़ द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए जो इसके संचालन को प्रतिबंधित कर सकता है। मतलब कि फायर अलार्म पैनल के सामने कोई भी मटेरियल नहीं रखा होना चाहिए। उसको क्या है कि एकदम प्रॉपर वो विजिबिलिटी है, पता चला वो किसी पैनल के अंदर लगा दिए, दिखाई ना दे, ऑपरेटर को पता ना चले। तो किसी भी ऐसी वस्तु से बाधित नहीं होना चाहिए, उसके सामने कोई भी आलतू फालतू सामान नहीं रखना चाहिए, एकदम क्लियर विजिबिलिटी होना चाहिए, साइनेज लगे होने चाहिए और वो किसी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 7वें नंबर पर चलते हैं दोस्तों।
सभी फायर अलार्म पैनलों के लिए एक व्यापक एएमसी और सर्विस रिपोर्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। दोस्तों, आपके बिल्डिंग में हो सकता है बहुत सारे पैनल लगे हों फायर अलार्म के, तो उनका क्या रिकॉर्ड, मतलब एएमसी का मतलब ये होता है एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, मतलब साल में मेंटेनेंस करने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। चूँकि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वहाँ पे जैसे फायरमैन है वो तो फायर फाइटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसके लिए एक अलग से कंपनी को हायर किया जाता है ताकि उस पैनल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसका रेक्टिफाई करते हैं और अब महीने में एक बार आके उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, सर्विस करते हैं। तो उसका जो रिपोर्ट होता है वो रिकॉर्ड आपके पास हमेशा होना चाहिए। 8वें नंबर पर चलते हैं दोस्तों, फायर पैनल किसी भी तरह के खतरे से मुक्त होना चाहिए जो इसके संचालन में बाधा बन सकता है। दोस्तों, इसके कहने का मतलब यह है कि जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर कोई, जैसे उसकी दीवार में फिक्स होता है कोई सीपेज या कोई पानी की ड्रॉपिंग या फिर रूम का टेम्परेचर, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पैनल के अंदर पता चला पानी चला जाए, हो सकता है उसके मतलब ज़्यादा गर्मी हो उस रूम के अंदर तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल ख़राब हो सकता है। तो कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई दिक्कत उसको नहीं होनी चाहिए। 9वें नंबर पर चलते हैं दोस्तों, आम क्षेत्रों और किराएदार क्षेत्रों मतलब कॉमन एरिया एंड टेनेंट एरिया से पीए सिस्टम के कवरेज का आपातकाल तक, मतलब जो भी एरिया है वहाँ पे पीए सिस्टम, मतलब आपके बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसी एरिया जहाँ जिसके ऊपर छत हो, जैसे बेसमेंट हो गया उसके ऊपर छत है, कोई हर फ्लोर के ऊपर छत लगा होता है, इंक्लूडिंग टेरिस में लिफ्ट मशीन रूम बहुत कुछ होता है। तो उसके अंदर पहले तो डिटेक्टर लगा होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी कोई आग लगे तो उसको क्या है सेंस कर ले पैनल और अलार्म उसको बजने लगे। और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जब कभी आग लगती है तो उनको जितने भी लोग वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पीए सिस्टम से हम अनाउंसमेंट करके, मतलब उनको हम बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग में इमरजेंसी हुआ है, आप सेफ असेंबली एरिया में जल्दी से जल्दी पहुँचिए। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर, आप जैसे उसको चेक कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वें नंबर पर पावर विफलता के मामले में पीए सिस्टम ऑपरेशन के लिए बैटरी बैकअप उपलब्ध होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, पीए सिस्टम एक बहुत मतलब पीए सिस्टम का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। वो क्या होता है, बिजली से चलता है, मतलब उसको बिजली जब मिलेगी, जब बिल्डिंग में बिजली रहता है आपको पता ही है, लेकिन जब कभी इमरजेंसी होता है तो बिजली को काट दी जाती है। तो उसके लिए पीए सिस्टम के लिए खुद का एक बैटरी बैकअप होना चाहिए ताकि हम पूरे बिल्डिंग में सभी कोने कोने तक अपनी हम आवाज़ पहुंचा सके कि बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी हुई है, आप सेफ असेंबली एरिया में पहुंचिए, मतलब उसको खाली करने के लिए लोगों को टाइम पे बताया जा सके इमरजेंसी के दौरान। उसके लिए बैटरी बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। 11वें नंबर पर चलते हैं दोस्तों, स्थानीय भाषा में, और मतलब जैसे वो बिल्डिंग कहीं भी हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, झारखंड में हो सकती है, कलकत्ता में हो सकती है, तो सबका अपना अपना लोकल भाषा होता है। आप जब इमरजेंसी के दौरान वहाँ पे उस मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के पब्लिक के अकॉर्डिंग भाषा में लिखा हुआ एक पीए सिस्टम, जो कंट्रोल रूम में फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होता है उसके साथ ही पीए सिस्टम होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वहाँ पे लिखा हुआ एक सिस्टम होना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान आपको क्या मतलब अनाउंसमेंट करना है। जैसे कि हमारे इस डिस्प्ले पे देखेंगे, वहाँ पे हमने एक हिंदी में और इंग्लिश में लिखकर मैंने बना रखा है कि इनके साथ कोई अलार्म आया, अलार्म कई प्रकार से आ सकता है, फॉल्स अलार्म आ सकता है तब क्या अनाउंसमेंट करना है, ट्रू अलार्म मतलब कोई एक्चुअल अलार्म आ गया तब क्या अनाउंसमेंट करना है, वो सारा कुछ व्यवस्था इसमें दिया गया है। आप इसको देखकर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कृपया ध्यान दें, बिल्डिंग में फॉल्स अलार्म आया था, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। जैसे कई बार क्या होता है, धूल वगैरह के कारण फायर अलार्म आ जाता है, उसके लिए जितने भी वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भयभीत हो जाते हैं, तो उनको हमें बताना आवश्यक है कि बिल्डिंग में फॉल्स अलार्म आया था, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, सहयोग के लिए धन्यवाद। अब जैसे मान लीजिए एक्चुअल अलार्म आ गया बिल्डिंग के अंदर,
तब क्या करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे तो वहाँ पे ये बोलेंगे कृपया ध्यान दीजिए बिल्डिंग में इमरजेंसी हुई है, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम अपना काम कर रही है, कृपया घबराएं नहीं, अपने पास वाली सीढ़ियों का प्रयोग करके जल्द से जल्द असेंबली एरिया में पहुंचिए, कृपया लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये इमरजेंसी के दौरान में पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है पीए सिस्टम के द्वारा, और ये आपको मतलब अंग्रेजी में भी बोलना है, जो कि इंग्लिश जब हो सकता है उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो उस जगह उस एरिया के लोकल एरिया के नहीं होते, वो वहाँ हिंदी या ऐसे भाषा नहीं समझ पाते, तो उनको अंग्रेजी में भी बोलना है और लोकल भाषा में भी उनको बताना है कि बिल्डिंग में इमरजेंसी हुई है, कृपया आप जल्दी से बिल्डिंग से बाहर सेफ असेंबली एरिया में पहुँचिए। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।